हर हर महादेव। सभी को मेरी राम राम। देखिए, गुरुओं का होना अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं भी उसी गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे परदादा जी गुरु दीक्षा देते थे। अभी मैंने देनी शुरू नहीं की है, पर भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो अगले साल से हम देंगे। हमने उस परंपरा को आगे शुरू दोबारा से करके परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं हम लोग, जिसके लिए हमने अपने पूज्य दादा गुरु महाराज हेमराज जी के नाम से ट्रस्ट का गठन किया है, जो कि जल्दी ही आप लोगों के सामने होगा। उस ट्रस्ट बनने के बाद हम लोग उस गद्दी, उस व्यास का शुरुआत करेंगे कि कहाँ बनाया जाए। उसके बाद कोशिश रहेगी कि साल भर में उसको कहीं पर एक व्यास गद्दी, एक पीठ बनाकर फिर उससे दीक्षा देने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अभी शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, अपने आप को समझता हूँ कि मैं दीक्षा दूं। गुरु की दीक्षा लेना बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने गुरु दीक्षा धारण की हुई है वो दोबारा दीक्षा ना ले। और देखिए, दीक्षा लेने के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं। सब लोग अलग अलग गुरुओं से दीक्षा लेते हैं। मैं भारद्वाज गोत्र से हूँ और भारद्वाज ऋषि जी के वंशज हैं। परशुराम जी हमारे पूर्वज हैं। हमें जो बताया गया कि प्रभु राम और कृष्ण जी को ही अपना आराध्य रखना है। इष्ट देव आपका कोई भी हो सकता है, पर आराध्य आपका राम और कृष्ण जी ही होने चाहिए। मेरे इष्ट देव भोले शंकर भगवान है, पर आपका कोई भी हो सकते हैं। जब दीक्षा लें तो इन चीजों का ध्यान रखिए। आपके गुरु, जो चीज आप जब दीक्षा लेते हैं ना, तो आप गुरु के साथ जुड़ जाते हैं, आपका परिवार हो जाता है। वो गुरु आपको जैसा, देखिए, दीक्षा तभी ले या दीक्षा को तभी माने जब आप अपनी गुरु की बात को मानने के लिए तैयार हो। जब आप उस गुरु की बात सुनकर उस रास्ते पर चल पाए जिससे आपको भागवत प्राप्ति हो, तो तभी आप गुरु चुने, तभी आप गुरु दीक्षा लें। अन्यथा आपको अगर खाली नाम के लिए गुरु लेना है तो कोई फायदा नहीं। गुरु अगर आपको बोलते हैं कि इतना माला का जाप करो तो करना चाहिए, इतना पाठ करो, इतनी पूजा करो तो करना चाहिए, ये चीजों का आचरण करो, खाने में ये शुद्धता रखो, तो वो सब आपको करना पड़ेगा। तो गुरु धारण करने के नियम हैं, उनको धारण करने से पहले 100 बार सोच लें, समझ लें। उसके बाद अगर आप कर पाए तो ही गुरु धारण करो। और आपने कर रखा है तो उन नियमों का पालन भी करें। अगर आपको गुरु ने कुछ नियम दिए हैं तो गुरु धारण करना आसान नहीं है। आप गुरु को, कई लोग कहते हैं कि कंठी धारण कराइए, तो कंठी धारण करने के भी अपने अपने नियम है। कुछ लोग जब शौच जाते हैं तो कंठी उतार के जाते हैं, कुछ लोग नहीं उतारते। कुछ लोग कहते हैं कि कंठी ही एकमात्र चीज है जो जब मैं अगर मर गया तो मेरे साथ जाएगी। तो सबके अपनी अपनी विचारधारा है। कुछ लोग तिलक लगाना गुरु परंपरा का एक आचरण है, तो अच्छा है। सब अपने अपने हिसाब से दीक्षा देते हैं। प्रभु ने चाहा तो हम अगले साल से आप लोगों को दीक्षा देंगे। एक ट्रस्ट का निर्माण कर रहे हैं जिसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। दीक्षा देंगे, सबको देंगे। प्रभु नाम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज के युग में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो जितने और जितने ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को वही भोजन धारण करना चाहिए जो उसके शिष्य। आपके जो भी गुरु हैं उनको कोशिश करें कि किसी तरह कुछ ना कुछ मिलने का अगर उनसे अवसर प्राप्त हो तो मिल लें, उनकी आराधना करें, उनको अपने घर से बना हुआ कुछ खाना बना के लेके जाएं। गुरु अवश्य प्रसन्न होते हैं, और गुरु प्रसन्न रहता है तो आपका परिवार, आपका सब लोग कम खुश हो जाते हैं, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद बहुत बड़ा है। गुरु के आशीर्वाद के आगे कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि भगवान स्वयं गुरु के आशीर्वाद को सार्थक करने में लग जाते हैं। अगर गुरु ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो स्वयं प्रभु भगवान उस कार्य को सार्थक करने में लग जाते हैं। तो गुरु से मांगा हुआ आशीर्वाद, कहते हैं, जल्दी पूरा होता है। तो इसलिए गुरु परंपरा है, गुरु का महत्व है। अपने गुरु का आराधना कीजिए। कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव।